अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दीनी इंडियन। और जहाँ पर हम बहुत सारी दीन की बातें करते हैं, तो उसी के लिए हमने आज अपने एक बहुत अच्छे दोस्त को मैंने इनवाइट किया है, उमेर भाई को। उमेर भाई आज हम सब इन सब चीज़ों में हमारे साथ बात करेंगे। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। तो दीन में आज के दौर में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि आज फितना यूथ में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसा कि वेस्टर्न कल्चर को देख के फितना लोग बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा है और लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। मतलब दीन की तरफ कोई मुतवज्जा ही नहीं है, दीन को कोई फॉलो ही नहीं करना है। बहुत सारी चीज़ें, बॉलीवुड है, बॉलीवुड में पूरी तरीके से डूब चुके हैं। पहली बात तो ये है, जो भी इंसान अगर आना चाहता है दिन पे उसको डिमोटिवेशन करने के लिए बहुत लोग बैठे हैं। क्योंकि हम लोगों ने अपने फ़िरके इतने बना रखे हैं, कोई सुन्नी है, कोई अहले हदीस है, कोई शिया है, कोई वहाबी है। हर कोई भी अपने तोहमत लगा रहा है, अपना दीन लेके बैठे हैं। कलमा सेम वही पढ़ता है, कलमा हम भी वो सेम वही पढ़ते हैं, पर फितने की वजह से हम लोगों ने बस एक नफरत है, हमें दिल में पाल के बैठे हुए हैं। तो इसलिए जो आना भी चाहते हैं वो आ नहीं पाते। क्यों? पूछते हैं भाई किस में जाऊँगा, सुन्नी में जाऊँगा क्या देवबंदी में जाऊँगा? सुन्नी नमाज पढ़ने चले जाऊँगा टकने ऊपर करके, तो 5 ऊपर करता है, उसको नीचे करो। तो ऐसे बहुत से मसले आते रहेंगे। आप एक चीज़ को पकड़ लो, कुरान और हदीस, सही बुखारी, सही मुस्लिम, इन सबको पकड़ लो और कुरान शरीफ के मायने तर्जुमे के साथ खुद पढ़ो। अगर नहीं समझ में आ रही तो आलिम दीन है, अंबिया के बारिश बैठे हैं, हमारे पास मौजूद है, पर हम बात ही नहीं करते, कंसल्ट नहीं करते, अपने सवाल को आगे रखते ही नहीं। क्योंकि हम सोच रहे हैं अगर हमने कुरान पढ़ लिया, तो आजकल ये भी चल रहा है, जो इंसान ज़्यादा कुरान पढ़ ले रहा है तर्जुमे के साथ, तो वो चाह रहा है कि आलिम अब कुछ नहीं मेरा है, क्योंकि मैं ही आलिम हूँ। हाँ, वो मतलब फिर आलिम को कुछ अहमियत नहीं है। वो समझ रहा है कि अब जब मैं कुरान तर्जुमे से पढ़ सकता हूँ तो फिर मैं आलिम की ज़रूरत क्या है मुझे। पर ऐसी चीज़ नहीं है। अगर ऐसी चीज़ होती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जने को अमीर क्यों बनाया? सभी सहाबा अच्छे खासे इल्म हासिल करने वाले थे, आलिम भी थे, उसमें काफी आलिम थे। एक को आलिम क्यों बनाया अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? सारे सहाबा का इल्म था। तो इसलिए हमें उलमाओं के ज़रिए से अपने पहले तो अपना खुद वक्त लगाना है। खुद वक्त अगर हमारा लगेगा सही जगह पर, सही टाइम पर, सही एज में, तो अल्लाह का बस कामयाब होंगे इंशाल्लाह। नहीं लगेगा तो सक्सेस भी नहीं मिलेगी, नमाज से गाफिल भी रहेंगे। जैसे कि आजकल जनरेशन नमाज तो पढ़ लेती है, तो ये वाली बात है, बहुत सी चीज़ों में मुब्तला है। हाँ, मतलब नमाज के लिए भी, अगर नमाज में भी बहुत लोग कम दिलचस्पी दिखाते हैं। मतलब इतना मस्जिदें आज भी कहाँ हमारी भरती हैं, 2 सफ 3 सफ ही भर पाती हैं। लोग अजान होती रहती है और नमाज पढ़ते ही नहीं है। तो नमाज की मतलब नमाज इम्पोर्टेंस जो है ना, उस चीज़ को ज़्यादा अहमियत नहीं देते। अगर आपका बच्चा या किसी का बेटा कमा के अच्छा लगा तो उससे नमाज कहेंगे नहीं, क्योंकि अगर उसने कही उनसे तो कहीं उसने नहीं मानी, तो वही वाली बात है, पर माँ बाप की भी देती है, मानता नहीं। और फिर दूसरे को कमा के ला रहा है, माँ बाप इन्वॉल्व नहीं होते कि छोड़ कमा के ला तो रहा है। आजकल सब पैसे आ रहे हैं घर में, बच्चा ला रहा है, कमा रहा है, ठीक है, उससे कुछ नहीं। पर आखिर के दिन वो भी साथ देंगे। आखिर दिन जहन्नम में से नमाज ना पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, माँ अपने बच्चों को खुद उठा फेंकेगी। हमारे माशरे में आलिम जो है उनसे हम राब्ता ही रखते हैं। खत्म हो गया है। हमारे सिर्फ दोस्त फ्रेंड सर्कल ऐसा है। पहले तो मेन तो ये है आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है। अगर आपका फ्रेंड सर्कल सही नहीं है तो फिर सभी ऐसे हैं, देखते से हैं। फ्रेंड सर्कल में आज के टाइम पे अगर एक बंदा का दीन की तरफ मुतासिर हो रहा है, तो बच्चे को लोग उसको मतलब बुली करते हैं, चीज़ें उसको, जैसे अगर वो नमाज पढ़ने जा रहा है उनको बुला रहा है तो कुछ मतलब परेशान करते हैं। सब चीज़ें मेरे मिलने वाले ही है, वो बंदा नमाज पढ़ने जाता है, तो दुकान बंद छोड़ के ऐसी, तो नमाज पढ़ने जा रहा है, उससे कहते हैं कि देवबंदी ये टकने ऊपर है तेरे, ये मतलब नमाज पढ़ने नहीं आता उसके, उनकी वजह से ऐसे बुली करते हैं, तो देवबंदी तू क्या है नमाज पढ़ के। और जो लोग बुली करते हैं वो खुद अपने आप में मुसलमान ही होते हैं। ऐसा कहता है हमें अभी हिदायत नहीं मिली है, हिदायत मिल जाएगी इंशाल्लाह हम पढ़ जाएंगे। उनको हिदायत वो समझ रहा है कि आसमान से उतर के जो वही आती थी उनके तक आएगी, उनके पास आएगी। ऐसी चीजें मतलब इंसान का ईमान खारिज हो जाए, ऐसी चीजें कभी लोग मजाक में बोल जाते हैं और उनको फिर उस चीज़ का एहसास ही नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें हिदायत दी अल्लाह ने और आपने बहुत सारी चीज़ें करी, तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे जो हर किसी को आते हैं। तो मैं बस जमात में गया था मैं 40 दिन की, उसके बाद से मैंने आने के बाद रखी नहीं दाढ़ी। बस वहीं से जैसे आया वैसे ही आया, जैसे गया था। आने के बाद जब दाढ़ी थी वहाँ से आया, थोड़ी बहुत सोचा कटा लूँ, दिन में कुछ भी नहीं थी। दाढ़ी का एक ऑप्शन सॉफ्ट कॉर्नर भी नहीं था, समझ लो, रखने का रखूँ वहाँ में जाके। घर पर आ गया, कुछ हुआ, 2-4 दिन बाद अल्लाह ने दिल में बात डाली, दाढ़ी रख ली। बहुत से लोग खानदान में बोल रहे थे
कि दाढ़ी रख ली छोटी सी उम्र में, ये बोलते हैं लोग आज के टाइम में बहुत रिश्ते आएंगे पेरेंट्स का, नहीं पेरेंट्स क्या अल्लाह का शुक्र है। नहीं मतलब जैसे आपके पेरेंट्स माशाल्लाह बहुत सही हैं इस दीन के मामले में, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स सबसे पहले खड़े होते हैं इन सब चीजों के लिए, दाढ़ी के लिए। हाँ पेरेंट्स हमारा कोई मसला नहीं खैर रखता हमारे, क्योंकि मेरे भाई भी आलिम है माशाल्लाह से, और घर में माहौल वैसे दाढ़ी का है, भाई की है, मेरी भी है, हमारे सबकी भी है। तो दाढ़ी में घर वालों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था और फिर था भी नहीं, और बस ये थोड़ा सा रिलेटिव्स होते हैं दूर के पास के, बस वही करते हैं, दाढ़ी रख ली थी छोटी। कैसी कैसी बातें बोलते हैं वो बोलते हैं रिश्ते नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे। रिश्ते कहने वाला लगान, रिश्ते हर चीज इंसान की तय है, रिश्ते भी सब चीजें पहले से तय रखी हैं। लेकिन आज के दौर में लोग सबसे पहले ये कि शादी नहीं होगी, जॉब नहीं लगेगी, जॉब नहीं लग पाएगी, रेडी चलाएंगे, बहुत से तो बहुत गंदे गंदे कमेंट बोलते हैं, बस पूछो मत। इनको जॉब कौन देगा, दाढ़ी वालों को, मुल्लाओं को, अब समझता दाढ़ी रख ली मुल्ला बन गए बस। लोग ये बोल रहे हैं मुल्ला, तो उनको मालूम है हमारा क्या कल्चर है, हमारा क्या है पहचान, इस सिर्फ मुझे डांस है। अब बाकी कोई भी डाल, कोई भी नॉन मुस्लिम कोई भी डालता है। अगर कोई मुल्ला मुझे बोल रहा है तो मुझे उसकी कोई अच्छी बात, बहुत बड़ी रुतबा है एक तरह का, मौलाना होना, अच्छी बात। चलो ये तो एक बात है, ऐसे मैं जमात में से आया, मेरे दोस्त के वाले साहब बैठे, क्योंकि वो तबलीग से थोड़ा सा दूर है, तो वो मेरे से बोलने लगे, बैठे मुल्ला जी क्या सीख के आया जमात में 40 दिन में से। अब ये वाली बात है, नया मतलब जवानी के अंदर बहुत छोटी उम्र थी, अब अभी समझ लो 2021 में दाढ़ी रखी है, उस टाइम में था तकरीबन 18-19 साल का। तो मेरे से पूछते हैं वो क्या सीख के आया आप, जमात में 40 दिन लगा के आए आप, क्या सीख के आए। मैं उनको बताता हूँ, पर वही वाली बातें उनको समझ में आ रही थी, जो बातें आ रही थी, पर वो एग्री नहीं कर रहा, क्योंकि वो उससे मुतासिर नहीं है, जमात से काम से उनको मुतासिर नहीं है, बात उनको पता नहीं है, जो पता है वो उनके हिसाब से सही, जो उनको बात पता है वो उनके हिसाब से सही, मतलब कि आपने बनाई हुई बातें जो उनको पता है उसी को मानते हैं, जो उनको सही लगता है इस्लाम में वो ले लेते हैं, जो नहीं लगता वो छोड़ देते हैं कि ये गलत है। वही वाली बातें बहुत से आए थे, उन्होंने बहुत से ऐसे सवाल पूछे मेरे से, जो मुझे जिनमें ऐसा थोड़ी नहीं कि पूरा दुकान नाजिल हो गया मेरे दिमाग के अंदर। तो वही वाली बातें बस जो आया मैं उनको बताया, स्टार्टिंग की बात थी, टोंट मार रहे थे, हाँ टोंट मार रहे हैं, 40 दिन में ठीक है क्या तुमने जमात वालों ने, बस ये था।